Assalamualaikum. I am Nadir Ali Gawad in front of you. Welcome to our biology class. आज हम डिस्कस करेंगे अपनी बायोलॉजी मैट्रिक की जो क्लास है उसका चैप्टर नंबर 1 हमारे पास चल रहा है जो कि सेल साइकिल। लास्ट वीडियो में डिस्कस करा और सेल साइकिल बेसिकली क्या होते हैं, इनमें कौन कौन से इवेंट्स होते हैं हमने डिस्कस करा था लास्ट टाइम। माइटोसिस तक हमने कहा था कि माइटोसिस एक डिवीजन होती है हमारे पास, इसके अलावा मियोसिस भी डिवीजन होती है हमारे पास, ठीक है। तो हमने कहा था कि मियोसिस हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट मियोसिस। मियोसिस हमारे पास कौन सी डिवीजन होती है? सेल की डिवीजन हमारे पास वो वाले सेल की डिवीजन जिसके अंदर वन पेरेंट सेल, एक पेरेंट सेल का मतलब होता है जो एक बड़ा सेल होता है, ठीक है, जो क्या होगा बेसिकली डिप्लॉयड होगा। डिप्लॉयड हमें बताया था कि भाई फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे या ये बोलोगे क्रोमोसोम्स इन पेयर या पेयर की फॉर्म में क्रोमोसोम्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स, डिप्लॉयड सेल, ठीक है। तो वन डिप्लॉयड सेल होगा हमारे पास, डिवाइड होगा कितने बनाएगा? 4 हैप्लॉयड सेल बनाएगा। किस तरीके से बनाते हैं? जैसे 4 हैप्लॉयड हमारे पास एज अ रिजल्ट बनते हैं कंप्लीट होने पर कौन सी? मियोसिस। अब मियोसिस में क्या हमारे पास दो टाइप की डिवाइड हुई है, एक होती है मियोसिस 1। अब मियोसिस 1 जब कंप्लीट होती है उसके बाद फौरन शुरू हो जाती है मियोसिस 2। जब मियोसिस 2 एंड होती है उसके एंड पर हमारे पास क्या बनते हैं? 4 हमारे पास हैप्लॉयड सेल्स बनते हैं, जिनको हम 4 हैप्लॉयड डॉटर सेल्स बनते हैं, ठीक है। तो पहले डिस्कस करते हैं हमारे पास कि मियोसिस 1 में क्या होता है। मियोसिस 1 के अंदर बेसिकली हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है मियोसिस के अंदर वो होता है हमारे पास मियोसिस 1। मियोसिस 2 सेम एज माइटोसिस होता है, इस तरीके से हमने पहले पढ़ा। मियोसिस 1 जो होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जरूरी होता है। मियोसिस 1 में क्या होता है? हमारे पास एक पेरेंट सेल पहले डिवाइड होते हैं 2 हैप्लॉयड सेल्स से। One diploid parent cell is divided into 2 haploid cells in meiosis 1। meiosis 1 में क्या होगा? एक सेल डिवाइड होकर 2 सेल बनाएगा। डिवीजन आपको पता है पहले होती है दो, मतलब 2 किस्म से डिवाइड होता है हमारे पास। एक सेल 2 तरीकों से डिवाइड होता है, पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा, उसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, फिर उसका साइटोप्लाज्म जिसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में आपको पता है कि 4 फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। क्योंकि मियोसिस 1 में हम बोलेंगे इसको पहले फेज को प्रोफेज 1, दूसरे फेज को हम बोलेंगे मेटाफेज 1, तीसरे को एनाफेज 1, चौथे को हम टेलोफेज 1 कहेंगे। क्लियर हो बात? अब इन तमाम जो मियोसिस 1 है, इस मियोसिस का सबसे बड़ा वक्त जो लगता है, ऐसा ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड जो होता है वो कहां होता है? वो होता है प्रोफेज 1 के अंदर। इस प्रोफेज 1 के अंदर उसको हम लॉन्गेस्ट फेज भी कहते हैं। वजह ये होती है ये सबसे बड़ा फेज होता है, सबसे ज्यादा काम इसके अंदर होता है। क्या काम होता है जरा ये देखिए। सबसे पहले हमारे पास जो काम नॉर्मली प्रोफेज में पहले होता है हमारे पास वो होता है क्रोमैटिन कंडेंस होकर क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम। क्रोमैटिन कंडेंस होकर क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम। मैंने पॉइंट्स में लिखा हुआ है कौन कौन से काम होते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रोफेज 1 इज मोर इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो क्या है? क्रोमैटिन कंडेंस होकर हमारे पास जो क्रोमैटिन नेटवर्क होता है जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं वो कंडेंस होकर क्या बनाएंगे? क्रोमोसोम बनाएंगे। क्रोमोसोम कौन से बनेंगे हमारे पास? अलग अलग, ठीक है। अब हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब होगा जो क्रोमोसोम्स एक जैसे होंगे, एक से 2 क्रोमोसोम्स क्या होंगे? आपस में मिल जाएंगे और क्या बनाएंगे? हमारे पास एक बायोवैलेंट बनाएंगे। होमोलोगस क्रोमोसोम्स लाइनअप, आपस में लाइनअप हो जाएंगे, ठीक है, और एक पेयर्स बनाएंगे। उन पेयर्स को हम बायोवैलेंट बोलते हैं। और इस प्रोसेस को कि भाई हमारे पास 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स आ रहे हैं और पेयर बना रहे हैं, इस प्रोसेस को, इस अमल को हम कहते हैं साइनेप्सिस। और जब 2 बन जाते हैं, हमारे पास 2 का एक पेयर बन जाता है, उसको हम बोलते हैं बायोवैलेंट। आपको पता है कि एक क्रोमोसोम के अंदर कितने होते हैं? 2 क्रोमैटिड्स होते हैं, जरा गौर से, ठीक है। एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमैटिड? 2। एक क्रोमैटिड ये रहा, एक क्रोमैटिड ये रहा। आपको पता है यहां पर कि भाई पेयर है 2 होमोलोगस क्रोमोसोम का। एक क्रोमोसोम ये रहा, एक क्रोमोसोम में और ड्रॉ करूंगा, ये मेरे पास क्या हो गया? एक क्रोमोसोम ये, एक क्रोमोसोम ये। अब इन दोनों का पेयर, अब मैं इस पेयर की बात करूं तो भाई नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स कितने हैं? 1 2 3 4। इस पेयर में कितने क्रोमैटिड्स हैं? 4। क्योंकि इसके अंदर 4 क्रोमैटिड्स हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? टेट्राएड कहते हैं। इसको हम बायोवैलेंट भी कहते हैं। बाय मतलब 2, वैलेंट मतलब 2 क्रोमोसोम्स के पेयर, ठीक है। 2 क्रोमोसोम्स के पेयर कॉल्ड बायोवैलेंट। इस बायोवैलेंट के अंदर क्योंकि 4 क्रोमैटिड्स होते हैं, क्योंकि एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड्स होते हैं, तो 2 क्रोमोसोम में 4 क्रोमैटिड्स होते हैं।
उसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, टेट्राड कहते हैं। अब क्या होता है हमारे पास जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड किसको बोलते हैं, मेरा गॉड है, ये मेरे पास लेट्स सपोज एक क्रोमोसोम है, ये मेरे पास दूसरा क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के दोनों क्रोमैटिड्स होंगे, ये कहलाएंगे सिस्टर क्रोमैटिड्स। मतलब है कि एक ही क्रोमोसोम के जो दो क्रोमैटिड्स होंगे, लेट्स सपोज ये क्रोमोसोम ये क्रोमोसोम, ये क्रोमैटिड ये क्रोमैटिड, दोनों मिलेंगे क्रोमोसोम बन गए। अब ये एक क्रोमोसोम है, इसके दो क्रोमैटिड, एक ये और एक ये, दोनों क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक है, इस तरीके से मेरे पास दूसरा वाला भी कहलाएंगे, आपस में सिस्टर कहलाएंगे। लेकिन अगर मैं एक क्रोमैटिड इस क्रोमोसोम का लूं और एक क्रोमैटिड इस क्रोमोसोम का लूं, इन दोनों की बात करूं तो क्या कहलाएंगे मेरे पास, ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। बात समझ आ रहा है? तो अब क्या हमारे पास नॉन सिस्टर क्रोमैटिड क्या होते हैं, आपस में ज्वाइन करते हैं एक पॉइंट के ऊपर, कुछ खास पॉइंट होता है जिनके ऊपर क्या करते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ज्वाइन करते हैं। इन पॉइंट्स को बोलते हैं क्लासमेटा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये दिमाग में रखिए, एमसीक्यू से पूछ सकते हैं। ठीक है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड देखिए ये मैंने यहां बनाया है, ये मेरे पास ये देखो, ये एक लाइन और ये दूसरी लाइन, तो ये यहां से जा रही यू, ये दो जो है मेरे पास सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये दो जो है वो क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड। अब ये इसका एक क्रोमैटिड और इसका एक क्रोमैटिड दोनों मिल रहे हैं एक पॉइंट पे, यहां पर भी एक पॉइंट मिल रहा है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, क्लासमेट। ये एक क्रोमैटिड है, ये एक क्रोमैटिड है, ये आपस में दोनों सिस्टर, ये आपस में दोनों सिस्टर क्रोमैटिड। अगर इसका ये वाला और इसका ये वाला आपस में मिल जाए तो क्या कहलाएगा, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स कहलाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक पॉइंट के ऊपर, उसको बोलते हैं क्लासमेट। आगे क्या होता है हमारे पास, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स एक्सचेंज देयर सेगमेंट। ये जहां पर मिले, भाई यहां पे क्या होगा, ये मिल जाए, ये क्या करेंगे, अपने सेगमेंट्स चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, मैंने यहां पर शो करा, देखो मैंने एक क्रोमोसोम बनाया हुआ है जो कि पतली लाइन से, एक क्रोमोसोम मैंने बनाया है जो कि डार्क बोल्ड लाइन से। देखो ये जो बोल्ड वाला क्रोमोसोम है, इसका एक क्रोमैटिड ये रहा, दूसरा क्रोमैटिड यहां से यूं आ रहा है, लेकिन यहां से यहां तक तो बोल्ड है, लेकिन यहां पे पतला क्यों है, ये वजह। दूसरा मैंने बनाया कि ये पतला है, इसका पहला क्रोमैटिड ये, दूसरा क्रोमैटिड यहां से यूं जाके यूं आ रहा है, और यहां पर इसका ये वाला पार्ट क्या है, डार्क। तो हुआ कुछ इस तरीके से कि इसका जो यहां वाला पार्ट था वो क्या हुआ, यहां पर इस क्रोमैटिड के पास आ गया, इसने सेगमेंट एक्सचेंज किया और इसने अपना वाला सेगमेंट इसको दे दिया। तो मतलब है कि दोनों के दरमियान क्या हुआ, सेगमेंट का एक्सचेंज हुआ। दोनों क्या हुआ, कुछ पार्ट होता है क्रोमैटिड को चेंज हुआ। इस पार्ट के चेंज को, ये जो मेरे पास एक्सचेंज होता है क्रोमैटिड्स के ना, जो सेगमेंट होता है खास तौर पर, वो जब एक्सचेंज होते हैं उसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। आपसे सवाल क्रॉसिंग ओवर के बारे में जरूर किया जाएगा। क्या होता है क्रॉसिंग ओवर, जब सेगमेंट्स होते जो हमारे पास नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के आपस में जो मिले होते हैं क्लासमेटा के पास, वो क्या होते हैं, आपस में चेंज हो जाते हैं, सेगमेंट्स एक्सचेंज होते हैं, क्या बनते हैं वो, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है हमारे पास, इसमें क्या होता है, बेसिकली हमारे पास रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है। जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल को हम जीन्स बोलते हैं, डीएनए बोलते हैं, यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट होता है, या बोलूं मैं सिंपली कि भाई पेरेंट्स से जो खसूसियात अपने चाइल्ड तक पहुंचती है, वो सब कहां पर जाती है, कहां पर बेसिकली ट्रांसफर होती है, वो सब ट्रांसफर होती हैं इन क्रॉसिंग ओवर। इस क्रॉसिंग ओवर एक पॉइंट है जहां पे क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफर होता है और आगे डॉटर सेल की तरफ जाता है। क्लियर हुई बात? तो ये था हमारे पास प्रोफेज। प्रोफेज में और भी क्या होता है, प्रोफेज में हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं, वो फर्दर कंडेंस होते हैं, क्रोमोसोम और गाढ़े होते हैं और मिलते हमारे पास क्या बनाते हैं, वो क्रोमोसोम और कंडेंस होने के बाद उसके अलावा क्या होता है, न्यूक्लियोलाई। जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर होता है एक छोटा पार्ट होता है न्यूक्लियोलाई। न्यूक्लियोलाई और न्यूक्लियस का जो एनवेलप है, उसकी लेयर है बाहर की, वो क्या होती है, डिसअपियर। जो कि नॉर्मली पहले आपने पढ़ा था प्रोफेज में जो काम होता था सेम वही था, बस ये कुछ पॉइंट से जो क्या होता है अलग होते हैं। उसके बाद अगर स्पिंडल कार्पेट जो हमारे पास बनते हैं सेंट्रियोल से, वो क्या होते हैं, काइनेटोकोर पॉइंट पे अटैच होते हैं। काइनेटोकोर कौन सा पॉइंट है, आपने पहले बताया था, ये दो पॉइंट है, सेंटर में कौन सा पॉइंट है, काइनेटोकोर। तो यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, ये जो स्पिंडल कार्पेट से अगर अटैच होते हैं। आगे जो हमारे पास मेटाफेज 1 है, एनाफेज 1 है, टेलोफेज 1 है, वो बिल्कुल आसान है। मेटाफेज का मतलब क्या होता है, इक्वेटर के ऊपर क्रोमोसोम्स आपस में लाइन अप करते हैं। क्योंकि यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, उसमें क्या लिखते हैं भाई कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलाइन देयरसेल्फ इन
क्या होगा एट इक्वेटर, ठीक है। एनाफेज वन में क्या होता है हमारे पास, अब ये देखो अलाइन होगा सेंटर में, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम। लेट्स सपोज बोलो ये देखो ये आपस में क्या होगा अलाइन होगा, ये डायग्राम हमारा बना, और ये क्या होगा मेरे पास स्पिंडल फाइबर अटैच हुआ कैनेडा कोर्स। अब क्या होगा हमारे पास, अब कुछ इस तरीके से होगा भाई, यहाँ पे एनाफेज में फोर्स लगेगी और ये आपस में अपनी तरफ मूव करेंगे, तो इससे नतीजे में क्या होगा मेरे पास कि ये क्रोमोसोम जो है ये वाला क्रोमोसोम इस पोल की तरफ, ये वाला इस पोल की तरफ, इस पोल की क्या होगा क्रोमोसोम्स कंप्लीटली। माइटोसिस के अंदर क्या होगा हमारे पास क्रोमैटिड्स मूव करते हैं, क्योंकि इसमें पेयर की फॉर्म में होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, तो एक क्रोमोसोम इधर एक क्रोमोसोम इधर चला जाएगा। ये कब होता है एनाफेज में, जब सेपरेशन होती है बाय टुवर्ड्स द पोल बाय द स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। टेलोफेज में क्या होगा सिंपली, अब ये एंडिंग फेज है, तो जो न्यूक्लियर एनवेलप गायब हुई थी वो दोबारा आ जाएगी, जो न्यूक्लियर डिसअपियर हुआ था वो दोबारा सामने आ जाएगा, जो क्रोमोसोम्स मेरे पास बने थे वो दोबारा अनकॉइल होकर क्रोमैटिड नेटवर्क बना देंगे, ठीक है। तो मेरे पास दो सेल बन गए, लेकिन साइटोप्लाज्म क्या हुआ इनका, दो न्यूक्लियस बन गए लेकिन साइटोप्लाज्म सेम है। अगले स्टेप में होगा साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, किस तरीके से आपको पता है कि पिंच होता है सेंटर से और साइटोप्लाज्म जो है सेपरेट हो जाता। तो ये क्या था हमारे पास मियोसिस वन, जिसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट बात जो है वो है प्रोफेज वन, जिसके अंदर हमारे पास सिनैप्सिस आता है, बाइवैलेंट, टेट्राइड, कैस्मेटा और क्रोसिनोल, चंद चीजें हैं जिनको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब क्या होता है हमारे पास, देखो यहाँ पर कितने सेल बन गए, दो सेल बन गए, ठीक है, कितने सेल बने यहाँ पर, दो सेल बने। हमने जो बात करी थी कि भाई हमारे पास ये क्रोमैटिन नेटवर्क है न्यूक्लियस के अंदर, यहाँ पर भी न्यूक्लियस के अंदर क्या है क्रोमैटिन नेटवर्क मौजूद है, ठीक है। तो हमने क्या कहा था भाई कि एक सेल डिवाइड होकर दो सेल बनाते हैं, अब ये दो सेल फर्दर डिवाइड होते हैं, ठीक है। अभी जो हमारे पास है यहाँ पर डिवीजन रुक नहीं जाती, अब हमारे पास क्या होता है थोड़ा सा हफ्ता होता है, थोड़ा सा रेस्ट फेज होता है हमारे पास, ठीक है। थोड़ा सा रेस्ट फेज करने के बाद क्या करते हैं दोबारा ये फेज शुरू करने को बोलते हैं मियोसिस 2। समझ बात, मियोसिस 1 हो चुकी है हमारे पास, दो हैप्लॉइड बन गए, अब मियोसिस 2 हमारे पास होगी, इसको क्या हम बोलते हैं सेम एज माइटोसिस, कंप्लीट माइटोसिस की तरह होती है। दो तीन चीजें कैरियोकिनेसिस और साइटोकिनेसिस। कैरियोकिनेसिस हमारे पास होता है प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2, सेम चीजें। प्रोफेज में क्या होता है न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर होती है, गायब हो जाती है, क्रोमैटिन जो होता है वो कंडेंस होकर दोबारा क्रोमोसोम बना देता है, ठीक है। अगले स्टेप में क्या होगा हमारे पास मेटाफेज में जो क्रोमोसोम बने हैं वो अपने आप को इक्वेटर के ऊपर लाइन अप करेंगे और इनके ऊपर जो सेंट्रियोल से निकलने वाले स्पिंडल फाइबर्स होंगे वो उनके काइनेटो कोर से जाकर अटैच हो जाएंगे। अगले से फेज में एनाफेज में सेपरेशन होती है, दो क्रोमैटिड्स अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है, पोल्स की तरफ जाएंगे, रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ। टेलोफेज में टेलोफेज जो सेम हमारे पास होता है, इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियर एनवेलप जो गायब होती है वो दोबारा आ जाती है, जो क्रोमोसोम बने होते हैं वो दोबारा अनकॉइल होकर क्रोमैटिन बन जाते हैं हमारे पास, ठीक है, और दो अलग अलग न्यूक्लियस बन जाते हैं। साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होता है, फिर क्या होता है हमारे पास साइटोकिनेसिस होती है, साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है बाय पिंचिंग, सेम तरीके से साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। अब जरा गौर से, एक सेल था डिवाइड होकर दो सेल बने, ये दोनों कहां जाएंगे मियोसिस 2 में, कहां जाएंगे मियोसिस 2 में। इस एक सेल से कितने सेल बनेंगे, दो सेल, इस एक सेल से दो सेल, ओवरऑल कितना बन जाए 4 सेल। क्लियर हो गई बात। तो मियोसिस हमारे पास कितना बनते हैं भाई, एक सेल से कितने सेल बनते हैं, 4 सेल बनते हैं। किस तरीके से बनता है आपने देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट चीज हम डिस्कस करनी है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। मियोसिस की सिग्निफिकेंस क्या है, क्या है। सबसे पहले हमारे पास होता है मेंटेनेंस ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन में आने वाली नस्ल के अंदर किस तरीके से हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को मेंटेन किया जाए, उसका हम बोलते हैं मियोसिस की एक सिग्निफिकेंस है, अहमियत है। क्या होता है भाई, हमारे पास जो पेरेंट्स होता है वो होता है डिप्लॉयड होता है, ठीक है। डिप्लॉयड कैसे होता है इसका देखो, होता कुछ इस तरीके से कि एक आया सेल मेल से, इसको बोलते हैं हैप्लॉइड सेल 1n मेल से आया, एक आया सेल फीमेल से, तो मैंने क्या बोला 1n, दोनों मिलकर क्या कराएंगे हमारे पास डिप्लॉयड सेल, इसको बोलते हैं 2n, ठीक है। ये 2n क्या करेंगे मियोसिस में जाएंगे, रिजल्ट में क्या करेंगे हमारे पास 4 हैप्लॉइड सेल जो क्या होंगे 1n। इनिशियली क्या थे ये 1n, फीमेल भी क्या थी 1n,
अब आगे जाके डॉटर बने या फिर सन बने, इन सब में क्या होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम से होगा बनी होगी। इसलिए क्या मतलब जो मेयोसिस होता है वो क्या करता है, क्रोमोसोम नंबर्स को मेंटेन करता है। इधर भी हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स, इधर भी हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट क्या है, वेरिएशंस इन नेक्स्ट जनरेशन। जो वेरिएशंस आती हैं, जो हमारे पास अच्छी वेरिएशंस हो सकती हैं या फिर हमारे पास अगर डिजीज भी रहती है, वो सब कहाँ आती है, मेयोसिस के अंदर ही आती है। जो क्रॉसिंग ओवर होता है ना, जहां पर जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है, जहां पर खसूसियात कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स से उसके औलाद की तरफ, उसके डॉटर सेल की तरफ। ठीक है, डॉटर मतलब बेटी की तरफ, पहले मैंने बताया था। डॉटर मतलब उसका जो ऑफ स्प्रिंग है, ठीक है, उसकी तरफ जो हमारा जाता है, उसमें क्या होती है, कभी कभार वेरिएशंस होती है नेक्स्ट जनरेशन। कैसे भाई एग्जांपल ले, आप भाई एक पेरेंट था, ठीक है, उसके बाल जो थे वो कर्ली थे। नेक्स्ट जनरेशन में जो बाल हमारे पास आए, जो न्यू डॉटर हमारे पास डॉटर से बना, ठीक है, उसमें जो बाल थे वो क्या थे, कर्ली नहीं थे। वो क्या हमारे पास इस पॉइंट पे मेयोसिस के अंदर जो क्रॉसिंग ओवर था, इस पॉइंट पे वेरिएशन हुई। वेरिएशन मतलब होता है चेंजेस, उस जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस आई कि भाई ये जीन था मेरे पास कर्ली हेयर वाला, वो हट गया और एक नॉर्मल हेयर वाला क्या हुआ, जीन आगे चला गया। मतलब जो वेरिएशंस होती है हमारे पास, वो सब क्या होती हैं, वो मेयोसिस की सिग्निफिकेंस होती है, वो मेयोसिस के अंदर ही होती है। और एक चीज डिस्कस करने के सेल डेथ। सेल डेथ जो लास्ट हमारे पास इस चैप्टर का टॉपिक है वो क्या है, अपोप्टोसिस होता है, वो हमारे पास होता है एक प्लांट डेथ, जिसमें क्या होता है, सेल श्रिंक होता है हमारे पास, उसके शेप खराब हो जाते हैं, राउंड हो जाते हैं हमारे पास। एंजाइम्स आती हैं जो क्या करते हैं, उसके ऊपर अफेक्ट कर देंगे और उसको रीप्लांट क्या करेंगे, खत्म करेंगे। नेक्रोसिस का होता है हमारे पास एक्सीडेंटल सेल डेथ। इसमें क्या होता है हमारे पास कि बेसिकली इंजरीज वगैरह होते हैं या इन्फेक्शंस होते हैं। लाइक सपोज मुझे कहीं बाउंड लगा, मैं कहीं गिरा और मेरा यहाँ जो सेल्स थे बिल्कुल ठीक ठाक थे, लिविंग सेल्स थे, लेकिन जब लगा तो वहां से खून निकला और सेल में रैप्चर हो गया। रैप्चर होने के नतीजे में क्या होगा, वो मर गए। तो ये जो हमारे पास एक्सीडेंटल होगा हमारे पास, जो कि अचानक से होगा, सरप्राइजिंगली होगा हमारे पास, उसको हम बोलते हैं नेक्रोसिस। ये थी हमारे आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस करा अबाउट मेयोसिस, मेयोसिस 1, मेयोसिस 2, सिग्निफिकेंस ऑफ मेयोसिस और दो टाइप्स ऑफ सेल डेथ, अपोप्टोसिस और नेक्रोसिस। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।